कर जा रहा है तो फिर से 2 बार रिफ्रैक्शन, तो वो क्वेश्चन बनाने में ही तुम्हारा हाफ एन आवर या एक ही। अब ये जो लास्ट क्लास जो क्वेश्चन दिए थे एंड में, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चेक करते हैं। एक ऐसा स्लैब है, ड्रॉ करो। ये है और यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। Refractive index of this slab is n, thickness is t, surrounding is air। हम एयर ले रहे हैं। सेम क्वेश्चन तुम घर में सॉल्व करोगे, n1 n2 n1, समझ गए? इसी को रिपीट करना है। कैसे? n1 n2 n1, सराउंडिंग इज सेम बट नॉट एयर, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। फाइंड इमेज, आई मीन ट्रेस इमेज, ऐसा कर देते हैं। क्वेश्चन है ट्रेस इमेज। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि 4 रे डायग्राम ड्रॉ किया होगा, तुमको बताना है विच वन इज करेक्ट वन, समझ गए? या कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो सकता है कि ये x डिस्टेंस पे है, फाइंड इमेज डिस्टेंस, जिस तरह से देखो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस। तो रे ऑप्टिक्स पिछले दिन ही बताए थे। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब है ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ रे। ये एक सॉलिड रे यहाँ पे इंसिडेंट, साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे, बस यहाँ रुक गए। रे कैन कीप ऑन ट्रैवलिंग, कितना डिस्टेंस? अनलिमिटेड, अनटिल अनलेस कोई बाउंड्री मिला, तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन। इसको मार्क कर लेते हैं, ये सरफेस 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 1, फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 1। कुछ नहीं मेंशन्ड है अगर क्वेश्चन में, तो तुम कैसा इंसिडेंस मानोगे बताओ? नियर नॉर्मल। कैसा इंसिडेंस मान के चलेंगे? नियर नॉर्मल। तो फॉर रिफ्रैक्शन एट, ये प्लेन सरफेस है, तो कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे वो यूज कर सकते हैं? n2/v माइनस n1/u। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सीखते समय हमेशा ये काम करना, पहले फॉर्मूला लिख दिया करना। एग्जाम में जब एक्सपर्टीज हो जाएगा तो वो जरूरत नहीं है, बट सीखते समय हमेशा लिख देना चाहिए। अब इसको लिखते ही तुमको ओरिजिन पता होना चाहिए, यहाँ डॉट मार्क कर लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये सब ऑटोमेटिक है। फॉर्मूला लिखे तो हमको u और v चाहिए होगा ना, तो साइन कन्वेंशन है, तो साइन कन्वेंशन के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ है? तो यहाँ ले लिए। और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो ले लिए। अब इसमें u कितने के बराबर है बताओ? तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस क्या लेंगे? पॉजिटिव। फिर साइन लेंगे, तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? x, लेकिन उसका साइन क्या होगा? माइनस। v तो निकालना ही है। n1 कितना है बताओ? हाउ मच इज n1 इक्वल टू? n1, तो n1 के लिए क्या करते हैं? एट बाउंड्री इंसिडेंट रे किस में है? एयर में। तो n1 कितना है? 1। जो दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें n1 का वैल्यू तुमको n1 लेना होगा, अगर सराउंडिंग n1 है तो वो चेंज हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट n2 is n? What is meaning of n2? In this formula, what is meaning of n2? Refractive index of medium which contains a refracted ray। उसको हमको इमेज से कोई मतलब नहीं। और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन का मतलब देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है बताओ? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों रे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, सेम मीडियम में होगा। रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होगा? डिफरेंट मीडियम, है ना। और कैसे तुम डिसाइड कर लोगे कि रियल इमेज है या वर्चुअल है? कैसे पता चलेगा? जिस तरफ रिफ्लेक्टेड रे है इमेज उधर ही बन रहा है, तो कैसा इमेज है? रियल। जिधर रिफ्रैक्टेड रे है इमेज उधर ही बन रहा है, तो कैसा इमेज है? रियल। वर्चुअल कब होगा? मिरर के सामने जो इमेज बनता है वो रियल होता है नहीं,
और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो क्या होता है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मिरर अगर है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही तरफ होगा ना, और अगर रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तब क्या होता? ये इंसिडेंट रे है, इधर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। जल्दी से पुट करो, v बताओ कितना है, वैल्यू पुट करो एंड टेल मी हाउ मच इज v इक्वल टू। कितना? -nx। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखो क्या है -nx? इमेज डिस्टेंस। ना n यहां कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट। तो वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? तो ये जो नंबर है ये x से स्मॉलर है या ग्रेटर देन x है? ग्रेटर देन x है, बिकॉज फॉरगेट अबाउट साइन। ये साइन फिर से इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब मेरे पास एक ओरिजिन है, डिस्टेंस हम इधर भी ले सकते हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं, तो एक प्लस साइन होगा, दूसरा माइनस साइन होगा। तो उससे कंफ्यूज मत करो कि -2 and 4 यू से 4 इज ग्रेटर, -2 -4 तो उल्टा हो जाता है, वो उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। माइनस साइन यहाँ किस पर्पस के लिए है, किस साइड है वो, है ना? तो nx पे केवल फोकस करते हैं, या पहले तो माइनस साइन से ही शुरू करना चाहते हो, यहीं से शुरू करते हैं। माइनस अगर है तो वेयर इज योर इमेज? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इमेज इज ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट और नॉट? इमेज इज ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। अब ओरिजिन से कितना दूर? nx। ओरिजिन से कितना दूर? nx। मतलब अब ये बताओ, ओरिजिन और ऑब्जेक्ट के बीच या बियॉन्ड ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये x है, तुम्हारा डिस्टेंस क्या आ रहा है? x/n है या nx है? तो करना ये चाहिए ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, कि यहां पे एक पॉइंट मार्क करते हैं I1। ये हम लोग लोकेट कर लिए कैसे? nx वाले कौन आइडिया से, और यहां से यहां तक एक डॉटेड लाइन होगा, ये डॉटेड लाइन होगा। क्यों? और रिफ्रैक्टेड रे, इसको अब सॉलिड कर देते, इधर होगा ना रिफ्रैक्टेड रे। सॉलिड और डॉटेड लाइन का यूज समझ में आना चाहिए। 4 ऑप्शन जो होगा उसमें तुमको वो फिगर आउट करना होगा, सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन। कैसा इमेज है ये? वर्चुअल। कैसा इमेज है? वर्चुअल। हो गया? हमेशा तुम क्वेश्चन बनाते समय सॉलिड रे को फॉलो करोगे। अब सॉलिड रे किस पे इंसिडेंट है? किसी दूसरे बाउंड्री पे इंसिडेंट है, इसको लेबल करते हैं बाउंड्री नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखोगे? फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 2, फॉर रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री 2, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड बाउंड्री। पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, नंबर 2 कर दी। विच फॉर्मूला विल यू यूज? सेम, ठीक से बताना। लेकिन जैसे फॉर्मूला है ना, तुरंत अब एक क्रॉस सिंबल ले लेते हैं, अलग सिंबल ले लेते हैं ओरिजिन के लिए। ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन वही है या शिफ्ट करना होगा? और ये सब बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो एग्जाम कंडीशन में तुम मिस कर जाते हो बहुत बार। तो अनटिल अनलेस यू ड्रॉ दीज डायग्राम, तुम कैसे करोगे बताओ? बिना डायग्राम के ये पॉसिबल लगता है कि तुम ये सब क्वेश्चन बना लोगे? और हम लोग इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगना नहीं है, तो वो अपने आप बात समझ में आएगी। मतलब क्या दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जहां हम ऑप्टिक्स का कोई फॉर्मूला लिखे या दिमाग में सोचे, तो पहला चीज़ क्या स्ट्राइक करना चाहिए? ओरिजिन। ओरिजिन के साथ साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो किससे डिसाइड होगा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है? सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन? क्या? सॉलिड। अब ठीक से बताना, यहाँ एक चीज लिख भी देते हैं, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड बाउंड्री I1 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट और नॉट। ये जो सॉलिड रे है ये कहां से आता हुआ दिख रहा है? I1 से। सो
I1 will act as object. I1 will act as object. Now if I1 acts as object, जरा बताओ तो हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? पहले डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ का थिकनेस t है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है उसका nx, तो ब्रैकेट में पहले क्या लिखें? t प्लस nx, क्या साइन लें? माइनस, ये माइनस हो गया, राइट दैट, समझ गए? v तो निकालना ही है, ठीक से बताना अब n1 कितना है? हाउ मच इज n1? किस पे देखेंगे? बाउंड्री पे। n1 का मतलब है इंसिडेंट रे, कितना है वो? n है ना। एंड व्हाट अबाउट n2? बिना किसी रे डायग्राम के रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे को किधर होना होगा? उसी साइड या दूसरे साइड? दूसरे साइड, वो कितना है? 1। पुट करो, बताओ हमको क्या आया? यहाँ पे सॉल्व करो, वी विल राइट इट हियर। हाउ मच इज v इक्वल टू, सॉल्व करके बताओ। माइनस t प्लस nx बाय होल डिवाइडेड बाय n, कितना है देखो तो? यही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस कितना? t बाय n प्लस x, समथिंग लाइक दिस, ये आ रहा है। अब इसको कोशिश करते हैं लोकेट करने का। सबसे पहले माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? ऑन सेम साइड एज इंसिडेंट रे, सेम साइड एज इंसिडेंट रे। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस ऑब्जेक्ट और इस ओरिजिन के बीच का पहले डिस्टेंस बताओ कितना है? ऑब्जेक्ट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या समझ में आता है? t प्लस एक्स। ये डिस्टेंस कितना है? x प्लस टी बाई एन। हाउ मच इज दिस? x प्लस, अब ठीक से बताना, वेयर इज योर इमेज फॉर्म बाय सेकेंड रिफ्रैक्शन? बियॉन्ड ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ, आई मीन बिटवीन दिस ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट? बिटवीन ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट। क्या, क्यों? कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का? t प्लस एक्स, और ये कितना है? t बाई एन, तो t से कम हो गया, प्लस x, वो कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग अपनी सुविधा से कहीं यहां मान लेते हैं कि ये पोजीशन है I का। अब तुम रे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। देखो क्या करें, यहां से यहां कैसा लाइन, और ये एक्सटेंड कर देंगे, ये सॉलिड लाइन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? मतलब ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअल लोग चीज़ों को समझने के लिए, ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अब तक कभी दिखा नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल हो सकता है कि रे डायग्राम दिया होगा, क्योंकि तुम सब कुछ याद तो कर लेते हो लेकिन बेसिक चीज़ क्या नहीं पता होता है, रे डायग्राम वो पता ही नहीं होता। और मोस्ट फंडामेंटल, वही मोस्ट फंडामेंटल आइडिया इज दैट ऑफ रे डायग्राम। एंड यू आर नॉट ड्रॉइंग इट टू एनी स्केल, तुम किसी स्केल पे नहीं ड्रॉ करते हो इसको, बट बाय प्रॉपर जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाते हो, एक रफ एस्टिमेट हमेशा किया जा सकता है नहीं। और फिर से की आइडिया क्या है? सॉलिड एंड डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो इसका पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि और एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप का मिल जाता है। एक सैम्पल ले रहे हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
एक मान लो स्फेरिकल मिरर है, ऐसा ड्रॉ करो डायग्राम, एक स्फेरिकल बगल में एक ड्रॉ कर दो। पूरा क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आई एम गिविंग यू सम आइडिया। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, ऑफ कोर्स कैसा रे ले रहे होंगे हम लोग, पैरेक्सियल। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन बन गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इमेज निकल गया या नहीं? तुम सारा कुछ बता दोगे, इमेज का साइज, रियल नंबर, आई एम वेरी सॉरी, रियल है या वर्चुअल है, देन मैग्निफिकेशन। बट ऑब्वियसली वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होगा। तुम क्या देखोगे कि एक यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा होगा, दिखा है ऐसा कभी क्वेश्चन? ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस दिया होगा। अब तुमको बताना है वेयर इज इमेज। अब सोच लो तुमको एग्जाम में कितना समय लगने वाला है। पहले तो तुम 2 बार क्या यूज करोगे, रिफ्रैक्शन, तब यहाँ तक पहुंचे। अब ये जो रे है आई, अब ये किस पे इंसिडेंट होगा बताओ? मिरर पे, तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे। और फिर कहीं अगर फाइनल इमेज इसको क्रॉस कर जा रहा है तो फिर से 2 बार रिफ्रैक्शन। तो वो क्वेश्चन बनाने में ही तुम्हारा हाफ एन आवर, या एक ही पार्ट अगर इतना भी सॉल्व कर रहे हो तो विल टेक टाइम और नॉट। तो यहाँ से हम लोग कुछ और कंक्लूड करेंगे, और इसके बाद ये क्वेश्चन तुम सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे। कैसे? देखो, लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली नाउ। इस स्लैब के कारण एक तरह से ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन हो गया, क्योंकि अब अगर ये स्लैब नहीं था तो ये रे मेरा ओ से निकलता हुआ सीधा जाता। अब इस स्लैब के कारण ये रे यही है, या एक सॉर्ट ऑफ शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होके अब ये मेरा रे जो कहाँ से आता हुआ लग रहा है, आई से। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक एरो से शो करो तुमने। उस एरो का सिग्निफिकेंस, डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस बाद में बताएंगे। दिस वी विल कॉल एज नॉट लैटरल शिफ्ट, सिंपली शिफ्ट। क्या नाम दे देते हैं इसको? शिफ्ट। लेट अस कॉल इट शिफ्ट। और जो ज्योमेट्री से बताओ ये शिफ्ट कितना है, खुद से बताओ। तुमको दोनों डिस्टेंस पता है, एक है x प्लस टी, दूसरा है x प्लस टी बाई एन। तो हाउ मच इज दिस शिफ्ट इक्वल टू? x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? t माइनस क्या बच जाएगा? t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई एन। ये जिसको याद है ये क्वेश्चन तुरंत बन गया। कैसे बताओ? क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन लेंगे, या इसके प्रेजेंस के कारण ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? t इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। नाउ यू नो न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और नॉट? कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। वहाँ से आंसर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन इसका एक जनरल एक्सप्रेशन, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो क्या करके कर लोगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तुम अलग से सॉल्व। n1 ये क्या हो जाएगा, n2 ये क्या हो जाएगा, n1। ये ज़्यादा जनरल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाई n नहीं रहेगा, कुछ और। वो तो दिख रहा है क्या आएगा, बट खुद से चेक करना, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा।